हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्री अपडेट के इस चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी हो रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हो, एग्जामिनेशन डेट शीट के अकॉर्डिंग 15 मई से आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी कम टाइम बच गया बच्चों, अब आपके पास बहुत ही कम टाइम है और इस कम टाइम में, इस क्रूशियल टाइम में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन को दे रहे होंगे, आप मॉक टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप खुद को एनालाइज कर रहे होंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एनटीए के द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिनको कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले फॉलो करना ज़रूरी है और आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वो क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। आप जब भी एग्जामिनेशन सेंटर पर जाओ तो आपको कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, आप वहाँ पर जाकर पैनिक ना करो, इसलिए आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ये सब चीज़ें पहले से ही ध्यान रखो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे यही सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनटीए के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें से बैड आइटम्स क्या होते हैं बच्चों। जो बैड आइटम्स हैं वो होते ये हैं कि अगर आप किसी भी तरीके का कुछ ऐसा आइटम्स लेकर जाते हो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, आपको एंट्री वहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि आप ये सब चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप बिल्कुल भी ना कैरी करें अपने साथ, कोशिश करें कि बिल्कुल भी इसको ना लेकर जाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बच्चों टेक्सचुअल मटेरियल, ठीक है। टेक्सचुअल मटेरियल या तो आपके पास प्रिंटेड होता है या रिटन होता है, तो ये हो गया ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, पेंसिल बॉक्स हो गया, पेन ड्राइव्स हो गया, लॉक टेबल्स हो गया या पेन भी हो गया। इवन पेन भी अलाउ नहीं कर रही है एनटीए, तो आप मान के चलिए या फिर कंफर्म मैं बता नहीं सकती, बट हाँ मे बी अगर पेन भी अलाउ नहीं करी तो मे बी वो खुद प्रोवाइड करें, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल ही नहीं कैरी करनी है बच्चों, ठीक है। ये सब चीज़ें बैड आइटम्स में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस की, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गया, माइक्रोफोन्स हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, तो ये सब भी जो है वो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होते एग्जामिनेशन सेंटर पर, आपको इन्हें कैरी नहीं करना है, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो कि एग्ज़ाम के टाइम पे मोस्टली वो वॉच देखने का मतलब उनका आदत होता है, वो वॉच देखकर ही एग्ज़ाम देते हैं। तो बच्चों आप कोशिश करो कि आप वॉच ना पहनो, ठीक है। आपको वॉच नहीं पहनना है, किसी भी तरीके का रिस्ट वॉच अगर आप पहनते हो तो आप उसको उतार देंगे एग्जामिनेशन सेंटर से पहले, ठीक है। आपको वो सब नहीं पहनना है। अब हम बात करते हैं उन लड़कियों की जो लड़कियाँ ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, जैसे कि हम नोज रिंग पहनते हैं या ईयर रिंग्स पहनते हैं या फिर नेकलेस पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, लड़के अगर कड़ा पहन रहे हैं, तो बच्चों ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको अलाउ नहीं होता, ठीक है। अगर आप ये सब पहन कर भी जाते हो तो वो आपको वहीं खुलवा देंगे, फिर आपका ये रिस्क हो जाएगा कि आपका वो सामान कौन ध्यान देगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप ये सब चीज़ें पहले से ही निकाल लो ताकि आपको वहाँ पे जाकर कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं और वो सस्पेक्टेड डिवाइसेस कुछ कैरी कर लेते हैं, जैसे कि माइक्रोचिप्स हो गया, ब्लूटूथ हो गया। तो बच्चों अगर आपके पास ये सब चीज़ें मिल जाती है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी, आपको वहीं पर रोक दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग अच्छे से रिवाइज करो। अब आपको रिवीजन की टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेनी है क्योंकि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन उदयपुर ने ऑफिशियली अपना क्रैश कोर्स CUET और JET के बच्चों के लिए लॉन्च कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि ये जो क्रैश कोर्स है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम वाले बच्चे के लिए अवेलेबल है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाइए, जो मेंशन लिंक है उस पर आप डायरेक्टली जाकर इस क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हो और आराम से इसके जो बेनिफिट्स है वो अवेल कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में आप सेंटर जाकर विजिट कर सकते हो एक बार, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बता दिया जाएगा। बच्चों आपको इस कोचिंग के बारे में बता दूं कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो 13 साल से ही रेगुलर ICAR के टॉप रैंकर्स को देता आ रहा है, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट की खास बात ये है कि यहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, जैसे कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होना, डेली DPP प्रैक्टिस करवाना, बुक्स और PYQ के क्वेश्चंस करवाना, ठीक है। बच्चे हर साल रॉयल इंस्टीट्यूट जो है वो 100 परसेंटाइल वाले जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो इसी इंस्टीट्यूट से होते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट जो है वो काफ़ी शानदार है इस इंस्टीट्यूट का, आप लोग ज़रूर एक बार से इसको चेकआउट करें। इसके अलावा इनका जो है वो एक एप्लीकेशन भी है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इनका जो एप्लीकेशन है, आप वहाँ से भी बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हैं। बच्चों आपको बता दूं कि इनके यहाँ पे हॉस्टल भी अवेलेबल है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं इनके पास, ठीक है।
आपको CUET और ISET की तैयारी के लिए बिल्कुल ही अगर बेस्ट करना है तो आप ज़रूर एक बार से इनका एक बार ज़रूर चेकआउट करो इस चीज़ को, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, उन बच्चों की जो रिलीजियस या फिर कल्चरल ड्रेस पहनकर जाना चाहते हैं, वो ड्रेस पहनकर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो बच्चों जैसे कि रिलीजियस या कल्चरल ड्रेस में अगर हम लोग देखें तो बुर्का हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो रिलीजियस या कल्चरल ड्रेस में आती हैं। तो अगर आप ये पहन के जाना चाहती हैं तो बेशक आप जा सकती हैं, बट अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आप 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पर रिपोर्ट करें, ठीक है। 2 घंटे पहले ही आपको चले जाना है ताकि वो आपको अच्छे से चेक करके ही फिर एंट्री देते हैं। सो आप लोग से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर रिपोर्ट करें। अगर हम बात करें तो बच्चों आप लोग को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि NTA ने ये साफ साफ कह दिया है कि देयर विल बी नो अरेंजमेंट प्रोवाइडेड फॉर द बिलोंगिंग्स ऑफ द कैंडिडेट्स। मतलब अगर आपके पास किसी भी तरीके का पर्सनल, जैसे कि फ़ोन होता है, हमारे पास वॉलेट होता है, तो ये सब चीज़ें अगर हैं और आप वो चीज़ अगर आप रखवाना चाहते हो, लाइक अगर आप अकेले आए हो तो आपको उस चीज़ की जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी, ठीक है। तो NTA ने साफ साफ कह दिया कि हम ये सब चीज़ें का जो जिम्मेवारी है वो हम नहीं ले रहे हैं, आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सो बच्चों आप कोशिश करो कि आप किसी अपने पेरेंट्स के साथ या फिर किसी भी पर्सन के साथ आप अकेले ना जाओ, आप किसी के साथ ही जाओ तो ज़्यादा बेटर होगा ताकि वो आपके बिलोंगिंग्स का ख्याल रख सकें। और बच्चों अब आपको अगर किसी भी तरीके का फूड आइटम्स कैरी करना है अपने साथ, चाहे वो पैक्ड हो या फिर अनपैक्ड हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको कैरी नहीं करके जानी है, ठीक है। आपको एग्जाम सेंटर में ये सब अलाउड नहीं होते, इवन कि आपको वाटर बॉटल भी वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मे बी वो आपको वहाँ पे वाटर प्रोवाइड करें क्योंकि प्रोवाइड करना चाहिए, इतना बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है, इतने टाइम में आपको बैठना है, तो मे बी वो आपको प्रोवाइड करें, बट आपको खुद से नहीं लेकर जाना है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों ड्रेस कोड के बारे में। तो ड्रेस कोड की बात करूँ तो ड्रेस कोड में मेनली मैं बात करना चाहूँगी कि हम लोग अगर लड़कों को देखें तो वो जो T-शर्ट या फिर शर्ट जो पहनते हैं तो वो फुल स्लीव, ठीक है। लड़कियाँ भी फुल स्लीव वाले T-शर्ट या टॉप ये सबको अवॉइड करें, ठीक है। आपको फुल स्लीव वाले कोई भी क्लोथ्स नहीं पहनने, जो भी आप पहनोगे वो हाफ स्लीव रहेगा, ठीक है। आप इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा खास ख्याल रखोगे कि फुल स्लीव वाले T-शर्ट या शर्ट कुछ भी ऐसा नहीं पहन कर जाओगे। अब बात करें हम स्लीपर्स की तो हमें किसी भी तरीके का कोई शूज़, ठीक है, चाहे जैसे कि लड़कियां बूट्स पहनते हैं, ठीक है, बूट्स में भी इतनी गर्मी में ना पहने कोई, लेकिन अगर आप पहनने का सोच भी रहे हो तो प्लीज़ आप ये सब बिल्कुल मत पहनना, आपको वहीं पे उतारने बोल दिया जाएगा और आप अंदर वैसे ही खाली पैर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप फ्लैट्स पहनो या फिर अगर आप सैंडल पहन रहे हो तो वो लो हील्स वाली होनी चाहिए या फिर आप नॉर्मली स्लीपर पहन लो यार, ठीक है। मोस्टली मैं सजेस्ट करूँगी अपनी तरफ से कि आप एक ट्राउज़र या टॉप डाल लो, ठीक है। ट्राउज़र और टॉप जो लड़कियाँ हैं वो ये डाल लेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लड़के भी यही कोशिश करो कि आप जितना नॉर्मल से नॉर्मल कपड़े पहन के जा सकते हो वो पहनो, ठीक है। अब बात हम करते हैं बच्चों की हमें कैरी क्या करके जाना है, एग्जाम सेंटर में लेके क्या जाना है। देखो सबसे पहले ड्रेस कोड आपको पता चल गया, आप क्लियर हो इस चीज़ के बारे में, आपको शूज़ नहीं पहनने, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सैंडल या फिर स्लीपर आप जो लो हील्स वाली या नॉर्मल स्लीपर जैसे आते हैं वो आप पहनोगे, ठीक है। तो आप ये सब कैरी करने के बाद जो ड्रेस कोड हो गया, उसके बाद जो मैंने आपको बैड आइटम्स के बारे में बताया वो सब बिल्कुल ही नहीं लेकर जाना। लेकर क्या जाना है उसकी बात हम करें तो आपको जो है सबसे जो इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपका एडमिट कार्ड। बिना एडमिट कार्ड के आपको एग्जाम सेंटर के बाहर जो गेट होता है वहीं से एंट्री आपको नहीं मिलती है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग है बच्चों, आपके पास एक प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए एडमिट कार्ड की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके पास ओरिजिनल फ़ोटो जो आपने फ़ोटो लगाई है उस एडमिट कार्ड में, सिमिलर ही वैसा ही फोटोग्राफ जो है वो आपको 2 या 3 कैरी करके लेकर जाना, क्योंकि मे बी वो गिर जाए तो इमरजेंसी के लिए आप 3 या 4 भी रख सकते हो। सो कोशिश करो कि आप 3 या 4 फोटोग्राफ्स अपने साथ ज़रूर रखो। एंड जो थर्ड थिंग है वो है कि आपको अपना गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड होता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो उस चीज़ में ये कोशिश करना बच्चों की जो आपका जो नाम है वो आपने जो एडमिट कार्ड में जो लिखा है वो नाम दोनों मैच करे, ठीक है। ऐसा कोई मिसमैच मत लेकर चले जाना क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस बात का खास ख्याल रखेंगे आप लोग। उसमें जो फ़ोटो जो लगी होती है बच्चों वो भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए, आपको वो आइडेंटिफाई कर सके, ऐसा आप लेकर जाओगे अपना आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड की। और फोर्थ थिंग की बात मैं करूँ कि आपको क्या लेकर जाना है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कैरी योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विथ यू। बच्चों अब आपको कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। आप अब ये सोचो कि मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जो 1 साल मेहनत की है, अब उसको आपको दिखाने का टाइम आ चुका है, ठीक है। आपको ये खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैंने बहुत मेहनत की है और अब मैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म करूँगा या करूँगी, ठीक है। सो आप अपनी कॉन्फिडेंस को वहाँ एग्ज़ाम सेंटर के बाहर नहीं छोड़ कर आओगे, ठीक है। उसको भी लेकर जाना है आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर,
ठीक है। सो बच्चों, मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो बचे हुए टाइम है आप उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करोगे इस टाइम पे, ठीक है। ये काफ़ी क्रूशल टाइम है बच्चों, आप इस टाइम को सिर्फ रिवीजन में डालो। जितना रिवाइज़ कर सकते हो उतना अच्छा है। जितना रिवाइज़ करोगे आप, मुझे पता है आप अपना बेस्ट दोगे, ठीक है। आप अपना बेस्ट दोगे, आप ये सोच के चलो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को रिवाइज़ कर लो। आपने बहुत कुछ पढ़ा है मुझे पता है, बट अभी जो टाइम बचा है इसमें आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा करो वो ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिस करो, अगर रिवीजन हो चुका है तो उस पर और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा होगा अभी के टाइम के लिए। सो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो मैंने बताया है वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट या कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो लिखकर, ठीक है। तो ज़रूर से टाइप करें अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो हम ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बच्चों, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस टाइम का यूज़ बहुत ही अच्छे से करोगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करोगे। थैंक यू सो मच बच्चों, आपका इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। आप लोग अच्छे से मेहनत करना। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते